वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 2025 नई दिल्ली में बुद्ध के त्रिविध पर्व का भव्य आयोजन। धम्म की वैश्विक अगुवाई। भारत सिर्फ भगवान बुद्ध की जन्मभूमि नहीं बल्कि उनके करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग के सार्वभौमिक संदेश का संरक्षक भी है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, जो भगवान शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जन्म, बोधि प्राप्त और महापरिनिर्वाण इन तीनों पवित्र घटनाओं का एक ही दिन पर स्मरण कराता है। ये ट्रिपल ब्लेस्ड डे बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए शांति, करुणा और आत्म जागरण का प्रतीक है। आयोजन स्थल व आयोजक संस्थाएं। स्थान डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली। आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में। उद्देश्य बुद्ध के वैश्विक संदेश को पुनः जागृत करना और भारत की बौद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना। मुख्य अतिथि का वक्तव्य भारत शांति और धम्म का वाहक श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री। उन्होंने कहा, भारत केवल बुद्ध की जन्मस्थली नहीं है, वह उनकी शिक्षाओं, अहिंसा, स्मृतिवान जीवन और मध्यम मार्ग का विश्व स्तरीय संवाहक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पिछले वर्षों में बौद्ध विरासत को संरक्षित करने और इसे विश्व मंच तक पहुंचाने के लिए कई पहल की हैं। विशेष रूप से बुद्ध के पवित्र अवशेषों की विदेशों में प्रदर्शनियों को आध्यात्मिक कूटनीति का माध्यम बताया गया। उल्लेखनीय तथ्य, पवित्र अवशेषों की विश्व यात्रा बनी भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष पहलें की हैं। बुद्ध के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में विशेष प्रदर्शनी यात्राओं पर भेजा गया। वियतनाम में बीते 10 दिनों में 18 लाख से अधिक लोगों ने इन अवशेषों के दर्शन किए। श्री शेखावत ने इसे आध्यात्मिक एकता और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक बताया। हर देश में इन अवशेषों ने गहरी आस्था, आध्यात्मिक संबंध और सांस्कृतिक समर्पण को प्रकट किया। अतिथि वक्तव्य किरेन रिजिजू ने धम्म को बताया सर्व मानवता का मार्ग। श्री किरेन रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। उन्होंने कहा, बुद्ध का अनुसरण करने के लिए बौद्ध होना जरूरी नहीं है। बौद्धिज्म एक दर्शन है, न कि कोई सीमित धर्म। ये सभी के लिए हर समय हर युग में। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कथन को उद्धृत करते हुए कहा, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बौद्ध दिया है, लेकिन यदि कोई शक्ति शांति को भंग करती है तो भारत को शक्ति का प्रयोग करना आता है ताकि शांति बनी रहे। वैश्विक सहभागिता और सांस्कृतिक समागम। इस आयोजन में देश विदेश के 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें शामिल थे सांघिक समुदाय, भिक्षु, नन, बौद्ध विद्वान, आम श्रद्धालु, राजनयिक समुदाय, राजदूत, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका प्रतिनिधि, लाओस, जापान, रूस, ताइवान, कंबोडिया। इन सभी प्रतिनिधियों को IBC द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। IBC का योगदान धम्म ग्रंथ और अवशेषों की सुरक्षा। चतुर्से खेनसुर जंगचुप चोदेन रिनपोछे, IBC महासचिव। उन्होंने बुद्ध के 47 गुणों का वर्णन किया और बताया कि ये विशेष वर्णन केवल संस्कृत ग्रंथों में मिलते हैं तो भारत की सांस्कृतिक निधि है। अभिजीत हल्दर, IBC महानिदेशक। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पिपरावा अवशेषों की नीलामी को सफलतापूर्वक रोका। ये केवल सरकारी प्रयास नहीं था, ये बुद्ध के आशीर्वाद और सांस्कृतिक चेतना की जीत थी। बुद्ध धम्म और संघर्ष समाधान पर गहन चर्चा। विशेषज्ञ वक्ता केशे दोरजी, दामोदुल, प्रोफेसर हीरा पोल गंगनेगी, प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार। इन विद्वानों ने एप्लीकेशन ऑफ बुद्धा धामा इन कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन विषय पर गंभीर, यथार्थ और समकालीन संदर्भों में चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे बुद्ध का धम्म आज के संघर्षों और सामाजिक उथल पुथल के समय में सत्य, करुणा और विवेक के माध्यम से समाधान दे सकता है। विशेष भाषण और भक्ति संगीत। वैन ग्याल्त्सेन समतेन ने अपने संबोधन में बुद्ध द्वारा सिखाई गई नैतिक शक्ति, आत्म संयम और समत्व की भावना को आज के समय के लिए विशेष उपयोगी बताया। सुभद्रा देसाई ने
रत्ना सोट्टा का भावपूर्ण भक्ति रस में डूबा हुआ गायन प्रस्तुत किया, जिसने वातावरण को पूर्णतः ध्यान और भक्ति से भर दिया। प्रदर्शनी और दृश्य माध्यम। दो प्रमुख प्रदर्शनी आकर्षण, कंपैरेटिव बौद्धिस्ट आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लाइफ एंड टेक्निक्स ऑफ द बुद्धा। इन प्रदर्शनों को पहले संयुक्त राष्ट्र वैशाख डे 2025 वियतनाम में प्रदर्शित किया गया था। ये भारत के प्राचीन बौद्ध कलाओं, मंदिरों, मूर्तियों और बोधिसत्व परंपराओं का अनुपम चित्रण करते हैं। डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, सारनाथ से पवित्र अवशेषों पर केंद्रित फिल्में, बुद्ध धम्म के एशिया में विस्तार पर आधारित वृत्त चित्र, सांस्कृतिक प्रस्तुति में समाया ध्यान, योग और भक्ति का संगम। गुरु अल्पना नायक और उनकी टीम ने नृत्य, संगीत और नाट्य शैली के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को कला के माध्यम से जीवंत किया। ये प्रस्तुति केवल मनोरंजन नहीं बल्कि धम्म का स्पंदन थी, एक सजीव अनुभव। भारत विश्व में शांति का ध्रुव तारा। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 2025 का ये आयोजन केवल एक परंपरागत अनुष्ठान नहीं था, ये भारत की भूमिका को एक स्पिरिचुअल लीडर, कल्चरल ब्रिज और ग्लोबल पीस एडवोकेट के रूप में रेखांकित करता है। ये कार्यक्रम भारत के इस दृष्टिकोण को फिर से मजबूत करता है कि शक्ति केवल रक्षण के लिए है और धम्म ही असली मार्ग है। भारत बुद्ध का देश है, करुणा का देश है और इसी भावना को पूरी दुनिया तक पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय धम्म, जय भारत।